साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों, इस समय एक फिल्म को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी या विवाद चल रहा है। वो फिल्म है लाल सिंह चड्ढा। ये आमिर खान की आने वाली फिल्म है, जिसके लिए पिछले लगभग 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। आमिर खान की खासियत रही है कि वो एक बार में एक ही फिल्म करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, इसीलिए उनकी ज़्यादातर फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं। जहाँ पे एक एक अभिनेता एक साल में 3 से 4 फिल्में कर लेते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, जो है अक्षय कुमार, वो एक साल में 3 से 4 फिल्में कर लेते हैं। उसी जबकि आमिर खान की खासियत रही है कि वो एक समय में एक फिल्म करते हैं, वो अच्छे से करते हैं। और आमिर खान की फिल्म विवादों में क्यों आ गई है? मेन चीज़ उसमें जो चीज़ है, असली विवाद का कारण ये बन रहा है कि फिल्म में जो उनकी माँ का किरदार निभा रहे हैं मोना सिंह, उनकी उम्र महज 40 साल है और आमिर खान की उम्र 57 साल है। साथियों, एक्चुअल में स्वाभाविक सी बात है, फिल्म में कला का अभिनय करना है, उम्र का प्रदर्शन नहीं करना है। कला का अभिनय करना है, उसके लिए जिसके जैसे सटीक बैठेगा, जो किरदार में ज़्यादा सटीक बैठेगा, कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसी को लेगा। दूसरी चीज़ साथियों, हम थोड़ा सा आपको इतिहास बता दें कि महाभारत सीरियल अपने समय में या आज भी बहुत सुपर डुपर हिट रहा है, हर घर में चला, हर कोई देखा है। महाभारत में भीष्म पितामह वाला किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना जी उस समय एकदम युवा थे, और उन्होंने महाभारत में उस समय महाभारत के पूरे किरदारों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा उम्र के जो थे वो भीष्म पितामह जी थे। उनका किरदार मुकेश खन्ना जी अदा करते हैं। उसी तरीके से एक धारावाहिक आया करती थी सन 98 के आसपास, 97-98 के आसपास, मुल्ला नासरुद्दीन। उस समय उसमें जो मुख्य किरदार निभा रहे थे रघुवीर यादव जी निभा रहे थे, और जो मुल्ला नासरुद्दीन का किरदार था वो लगभग 70 के प्लस माइनस उम्र वाला था। उसी तरीके से साथियों, आप शोले फिल्म देखे होंगे। शोले फिल्म में जो संजीव कुमार का किरदार था वो एक बूढ़े व्यक्ति का था। बूढ़े मीन्स ये कि जो 60 के प्लस माइनस उम्र वाला हो, जबकि संजीव कुमार शुरू में इस किरदार के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके हम उम्र वाले लगभग मोटा मोटी, जैसे कि थोड़ा सा जूनियर, जैसे कि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र या फिर अमजद खान, ऐसे लोगों को युवा किरदार मिला था, जबकि इनको एक वृद्ध का किरदार मिला है, 60 प्लस का मिला है, जो कि लास्ट उम्र में अंतिम समय में रहते हैं कि नौकरी की रिटायरमेंट, लास्ट की नौकरी प्लस रिटायरमेंट। तो साथियों, ये थोड़ा सा मैं इतिहास बताया, बाकी इतिहास में ऐसा खोजेंगे आपको लाखों मिलेंगे, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड से लेके सब वुड में। इसलिए साथियों, असली विवाद जो है क्या है, इस समय सरकार बार बार एक चीज़ पर विशेष टारगेट करती है। अगर कि एक वर्ग हमको ये नहीं करता, एक वर्ग वो नहीं करता। आप ये सोचिए, महंगाई समय बढ़ रही है, निर्मला सीतारमण जी या सिन्हा जी, जो कि पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, वो लोग कहते हैं महंगाई तो कहीं दिखती ही नहीं है। कहाँ दिख रही है महंगाई तो अदृश्य है, वो दिख कहाँ रही है। उसी तरीके से मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का आपको ध्यान दिला दूँ कि PCS 2021 का इंटरव्यू चल रहा है। कल हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। स्टे लगाने का, हाई कोर्ट का स्टे लगाने का आधार क्या है कि इसमें जो है रिजल्ट में विसंगतियां हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अभ्यर्थियों में रोष आएगा तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे या कुछ बोलेंगे, प्रतिक्रिया देंगे अपनी। दूसरी तरफ कल सरकारी वकीलों का एक पैनल जारी हुआ है, एक लिस्ट जारी हुई है, लगभग 586 सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई है। साथियों, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, लगभग 550 वकील, सरकारी वकीलों की नियुक्ति केवल 3 जातियों से हुई है। और इनका अनुपात, अगर जनसंख्या का अनुपात देखेंगे तो कुछ तो ऐसी है जो नगण्य अनुपात रखती हैं, लेकिन सरकारी वकीलों पैनल में भारी भरकम अपना हिस्सा बटोर ली है। तो साथियों, जब स्वाभाविक सी बात है कि ये विसंगतियाँ होंगी, ये सारी खामियां दिखेंगी, तो एक आम नागरिक, ये आम जो उत्तर प्रदेश का आम नागरिक है, या मजदूर है, किसान है, या फिर छात्र है, तो उसके दिमाग में आएगा भाई आखिर ये 3 ही जातियों से सब लोग क्यों नियुक्त हो रहे हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि राष्ट्रीय लेवल पे देश का व्यापार घाटा घट रहा है, इस समय लगभग 3 गुना हो चुका है। और कच्चा तेल इस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो लगभग 115-120 डॉलर प्रति बैरल था, वो 92-94 के आसपास आ गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, कच्चे तेल के दाम घट रहा है, तो आप भारत में जो पेट्रोल, डीजल या पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, तो आप भी सरकार से अपेक्षा करेंगे कि यहाँ सस्ता हो।
सरकार को जब दाम बढ़ाना होता है तो चिल्लाने लगती है कि विदेशों में कच्चे तेल कीमत बढ़ रही, कच्चे तेल कीमत बढ़ रही। लेकिन जब कच्चे तेल कीमत घट रही है तो आपको सस्ता नहीं देना चाहेंगे, आपका खून चूसना ही चाहेंगे। तो इन चीज़ों से आप ध्यान भटकाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको जो है धर्म संबंधी, जाति संबंधी, क्षेत्र संबंधी झगड़ों में उलझा तो आप मूल सवाल से भटक जाओ और आप लाल सिंह चड्ढा या आमिर खान की फिल्म के चक्कर में पड़ जाओ। उसी तरीके से साथियों आप देखेंगे कि महंगाई बढ़ रही है, लोगों की आय घट रही है, ऊपर से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बेरोजगारी के साथ साथ भुखमरी बढ़ रही है। इसका आप सूचकांक देख लीजिए, मैं अपने कई वीडियो में कह चुका हूँ कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रोजगार, आपको क्या चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ चाहिए, आपको क्या चाहिए, अच्छा चिकित्सालय, अच्छे मेडिकल कॉलेज चाहिए, अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए, इंस्टीट्यूट में सरकारी टीचर होने चाहिए। ये इन सवालों से बचने के लिए सरकार के पास, खास करके बीजेपी सरकार के पास बहुत सटीक तरीका है कि इनको जो है सांप्रदायिक या धार्मिक या फिर जाति उन्मेद में इनको उलझा दो, ये मूल सवाल से हट जाएंगे। उसी तरीके से निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि हमने गरीबों के सामान पर कोई टैक्स नहीं लगाया। निर्मला जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या गरीब रोटी दाल नहीं खाता है? क्या गरीब के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ने नहीं जाएंगे? आपने पेंसिल और पेंसिल को शार्पनर और उसके मिटौने इस पर तक तो टैक्स लगा दिया। आप कह रहे हैं गरीब के हम जो है सामान पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। उसी तरीके से आपके टैक्स के कारण जो है जब यात्रा यानी कि जो किराया है, यात्रा का किराया है बसों का या छोटी गाड़ियों का, ऑटो रिक्शा का, वो जब बढ़ रहा है तो क्या आम आदमी या गरीब आदमी क्या यात्रा नहीं करता है? उसी तरीके से क्या आम आदमी डीजल और पेट्रोल नहीं भराएगा गाड़ियों में? आज की स्थिति में अब आप कह रहे हैं कि हम इनके ऊपर जो है बोझ नहीं डाल रहे हैं। तो साथियों, मेन सवाल ये है कि देश में करप्शन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में भुखमरी बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, आम जनता मतलब सारे कष्टों से त्राहिमाम हो रही है। आम जनता को इससे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति के लिए जनता क्या सड़कों पे आ सकती है? तो जनता को सड़कों पर न आने देना, जनता को सोशल मीडिया पे या इसी तरीके से नफरती बयानों में उलझाए रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कोई एक ऐसे किरदार को पकड़ा जाए और उसको इतना विवाद में रखा जाए कि कम से कम कुछ नहीं तो 1 महीने तो सारी समस्याओं को टाला जा सकता है। साथियों, एक चीज़ आप अच्छा जान लीजिए, अगर कोई समस्या है या बीमारी है, आप तुरंत इलाज करेंगे तो जल्दी जो है राहत पाएंगे। आप अगर 1 महीना बाद इलाज शुरू करेंगे तो आपको राहत कम मिलेगी या और देर से मिलेगी। एग्जाम्पल तौर पे इस समय बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूख, चिकित्सा, दवाई समस्या इसकी है, तो आपको इस पे सरकार से तुरंत जवाब मांगना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? आपको फिल्म लाल सिंह चड्ढा में उलझा रही है। तो कम से कम 1-1.5 महीने का मौका सरकार को मिल गया और सरकार का पूरा ध्यान अब 2024 पे है। इसी तरीके से हर महीने, हर 2-3 महीने पे कोई न कोई विवाद आता रहेगा और आपको उलझाया जाता रहेगा, ताकि आपकी जो मेन समस्या, जो आपकी मेन बीमारी है, भय, भूख, भ्रष्टाचार, रोजगार, उससे आप हट जाओ और इन चीज़ों में उलझे रहो। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है, आग्रह है कि 2024 का चुनाव आप बहुत ही ध्यान से अभी से मन बना लीजिए कि क्या करना है, क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए, आम आदमी के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए साथियों, आप इन चीज़ों में मत उलझिए। ये सरकारी पक्ष या कह लीजिए कि कुछ सरकार के एजेंट हैं, 2 पैसे पर ट्वीट वाले, उनका फैलाया हुआ सिफुगा है ताकि आपको इन चीज़ों में उलझाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उनके परिवार वाले इस फिल्म को सबसे पहले देखेंगे और खूब अपने परिवार में अच्छे से तारीफ भी करेंगे कि बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको, एक गरीब को, एक मजदूर को, एक किसान को भड़काया जाएगा कि आप इस फिल्म को न देखो। और आप ये भी देखे होंगे, अभी तक तो आ रहा था भाई कि मजदूर सब्जी वाला है तो उसकी दुकान से मत खरीदो सब्जी, मुस्लिम अगर सब्जी वाला है तो उसकी दुकान से मत खरीदो, मुस्लिम रिचार्ज वाला है तो उसके यहाँ से रिचार्ज मत कराओ, मुस्लिम परचून की दुकान खरीदा वहाँ से मत खरीदो। तो कहीं न कहीं वो अभी डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट रूप से आ रहा है कि अगर मुस्लिम कोई पिक्चर बना रहा है तो आप बहिष्कार करो। असली समस्या आपकी बीमारी क्या है? आपकी बीमारी है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मौलिक अधिकार, संविधान की सुरक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा। इसका इलाज जरूरी है और इसका इलाज 2024 है। और
सरकार नहीं चाहती कि आप जल्दी इलाज करो, आप परेशान रहो, और परेशान रहने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको यहाँ पे उलझा दो। इसलिए साथियों, आप अपनी समस्या पे आओ, यहाँ पे आके इलाज करो 2024 में, न कि आप यहाँ पे जाओ, क्योंकि अगर आप यहाँ इलाज ठीक से नहीं करोगे तो आप ज़्यादा दिन तक बीमार रहोगे, या हो सकता है ठीक भी ना हो। धन्यवाद।